स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सीडीपी गुणवासी मैम पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी यूपीटीटी की, जिसमें हम करने वाले हैं बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्न। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अब हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा जिनकी संभावना है। सारे के सारे वही क्वेश्चन है, तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। तो एक बार इस सेशन को जितने लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को क्लास में जोड़ दीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं कि आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं सही। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने वीडियो को अपने साथियों के पास तक जरूर शेयर कर दिया होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वह है। पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है प्रखर बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है उत्कृष्ट बुद्धि, जबकि चौथा ऑप्शन है प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बच्चे की बुद्धि लब्धि, एक बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है, तो वह किस प्रकार का बच्चा आपको बताना है। सामान्य बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है, उत्कृष्ट बुद्धि का है या फिर प्रतिभाशाली है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह बच्चा है सामान्य प्रकार का यानी सामान्य बुद्धि का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका, सामान्य बुद्धि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। पहला ऑप्शन है 6 से 14, दूसरा ऑप्शन है 6 से 13 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 से 11 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लास में लगातार बने रहिएगा और सही आंसर करने की कोशिश कीजिए कि आपके आंसर सही निकलें। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा 6 से 14 वर्ष, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर 2 है तुलनात्मक विधि और ऑप्शन नंबर सी है विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर डी है सांख्यिकी विधि। तो सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा विकासीय विधि, बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी विकासीय विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो गार्डनर का नहीं है। पहला ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, जबकि चौथा ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा भावात्मक बुद्धि जो है यह गार्डनर के सिद्धांतों में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। पहला ऑप्शन 125, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन 120 और चौथा ऑप्शन है 100। तो आपको बताना है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है लेकिन उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष की है तो इस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों को करना है सही आंसर। सभी लोग आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 125। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा है। आपको बताना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा है। पहला ऑप्शन है बी.एन. झा, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है डेविस और चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ। तो आप लोग बताइए मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर कीजिए, क्या सही हो जाएगा इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या किसने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या कहा है स्किनर ने। किसने, स्किनर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। आपको बताना है कि हिंदी के अक्षरों को बालक किस उम्र या फिर आयु में पहचानने लगते हैं। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष में और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष में। तो आपको बताना है कि बालक जो है कितनी उम्र में हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बालक 5 वर्ष की उम्र में हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एलेक्सिया क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है पढ़ने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है लिखने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है सीखने की क्षमता और चौथा ऑप्शन है सुनने की क्षमता। तो आपको बताना है एलेक्सिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर कीजिए और एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए। और जितने लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अपनी यूपी टीईटी की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता। क्या होता है? पढ़ने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पढ़ने की क्षमता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? आपको बताना है प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, कौन सा आंसर हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 11 से 15 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11 से 15 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? पहला ऑप्शन है 150 दिन, दूसरा ऑप्शन है 280 दिन, तीसरा ऑप्शन है 390 दिन और चौथा ऑप्शन है 460 दिन। आपको बताना है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। क्या हो जाएगा? गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। आप लोग इसको याद रखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टन्नेहाल या फिर जेम्स सल्ली। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसने किया था? पेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही है, पेस्टोलॉजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बालक का विकास होता है। पहला ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, दूसरा ऑप्शन है पैर से सिर की ओर, तीसरा ऑप्शन है दोनों ओर से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन कम से कम 10वीं बार यूपी टीटी के एग्जाम में अब तक बन चुका है कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है, सिर से पैर की ओर होता है या फिर पैर से सिर की ओर होता है या फिर दोनों ओर से होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा सिर से पैर की ओर। बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के संबंध में गलत कथन है। आपको बताना है गलत कथन इनमें से कौन सा है। विकास के संबंध में गलत कथन छांटना है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है दिशा सिर से पैर की ओर और चौथा ऑप्शन है वर्तुलाकार गति। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। विकास के संबंध में नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आप लोग करिए एक बार। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? विकास के संबंध में जो गलत कथन है वह है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। आपको बताना है गर्भधान काल की अवस्था इनमें से कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है डिंब और तीसरा ऑप्शन है बीजकरण और चौथा ऑप्शन है भ्रूणावस्था। तो आपको बताना है इन चारों में से गर्भधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? शैशवावस्था बिल्कुल सही, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। इसका आंसर आप लोगों को करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। पहला ऑप्शन है मन तथा शरीर का विकास, दूसरा ऑप्शन है शरीर तथा हड्डियों का विकास और जबकि तीसरा ऑप्शन है शरीर तथा हृदय का विकास और चौथा ऑप्शन है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो आंसर कीजिए मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मन तथा शरीर का विकास बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए, मन तथा शरीर का विकास। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए है पैर का, ऑप्शन नंबर बी है सिर का, ऑप्शन नंबर सी है धड़ का और ऑप्शन नंबर डी है सभी का। आपको बताना है गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए सभी लोग। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, किसका? सिर का निर्माण होता है सर्वप्रथम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या फिर 320? सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 270 होती हैं। कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय शिशु की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। आपको बताना है कि बालक अपनी माँ को कितनी उम्र में पहचानना प्रारंभ कर देता है। पहला ऑप्शन है 6 माह में, दूसरा ऑप्शन है 8 माह में, तीसरा ऑप्शन है 9 माह में और चौथा ऑप्शन है 3 माह में। तो आप लोग आंसर कीजिए, बालक अपनी माँ को किस उम्र में पहचानने लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 माह की उम्र से ही जो है अपनी माँ को पहचानने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 माह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? पहला ऑप्शन है 300 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 350 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 400 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 450 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है आप लोगों को। बालक के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का जो भार होता है कितना होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है? 350 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 350 ग्राम। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण किसका होता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है शैशवावस्था तथा किशोरावस्था। कल्पना जगत में विचरण होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में? सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का कि बालक किस उम्र में रंगों की पहचान करना सीख लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक 5 वर्षों में रंगों की पहचान कर लेता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है वह किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इन चारों में से ऐसी कौन सी अवस्था है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना किस अवस्था में यह कार्य होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्या होगा? शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शैशवा अवस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है माँ, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि और चौथा ऑप्शन है भोजन। तो आपको बताना है कि इनमें से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है प्रकाश की ओर, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय? तो आप लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या फिर सक्रिय करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शांत करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। तो सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1930। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का। पहला ऑप्शन है रुचियाँ, दूसरा ऑप्शन है आवश्यकताएं, तीसरा ऑप्शन है असुरक्षा और चौथा ऑप्शन है अभिवृत्ति।
तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 26 का? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? असुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, असुरक्षा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। पहला ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, दूसरा ऑप्शन है आधारहीन आत्मा चेतन अवस्था, तीसरा ऑप्शन है आधारयुक्त आत्मा चेतन अवस्था और चौथा ऑप्शन है स्वकेंद्रीय अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करना है आपको आंसर। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में यानी चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है या कथन किसका है? आपको क्या बताना है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है या कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है, ए जो दिया है वो दिया है हरलाक का, दूसरा ऑप्शन है जेम्स ट्रेवर और तीसरा ऑप्शन है मैकडूगल और चौथा ऑप्शन है मुनरो। तो बताइए इन चारों में से यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए सभी लोग एक बार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हरलाक जो है बिल्कुल सही है इसका। यह कथन किसका है? हरलाक का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? पहला ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन का, दूसरा ऑप्शन है गैसल का, तीसरा ऑप्शन है स्टैनली हॉल का और चौथा ऑप्शन है ग्रिडफ्रे का। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। जो यह कथन है किसका है तो आपको बताना था। तो इसका यह कथन है स्टैनली हॉल का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, स्टैनली हॉल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और क्या है साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है या परिभाषा देने वाले हैं। पहला ऑप्शन है हैडो रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक ट्रेसी और चौथा ऑप्शन है E.L. पील। तो बताइए इन चारों में से किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है या परिभाषा देने वाले कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? जीन पियाजे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। तो साथियों ये थी आज की हमारी आपके। अगर आपको बाल विकास की यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास में आपको करना है शेयर। तो आपके व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप बने हैं यूपी टीईटी से संबंधित उन सभी ग्रुप के ऊपर इस क्लास को आप भेज दीजिएगा। आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।